मेटामॉर्फोसिस का अगला भाग है ईक्सिंग। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने मेटामॉर्फोसिस को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया, एमेटाबोला और मेटाबोला। मेटाबोला को 5 भागों में डिवाइड किया गया, पायरोमेटाबोला, हेमीमेटाबोला, होलोमेटाबोला, हाइपरमेटाबोला और पॉलीमेटाबोला। अब आइए एमेटाबोला। एमेटाबोला यह मुख्य रूप से जो एपेट्रिगोटा अर्थात जो बिना पंख वाले अपंखीय कीट होते हैं उसमें पाया जाता है। इस रूपांतरण में जो है कीट के आकार में वृद्धि होती है, शेष सभी अंग ज्यों का त्यों रहते हैं, उसी तरह अन्य अंग रहते हैं। जैसे कोलम्बोला आर्डर में स्प्रिंगटेल्स आता है, डिप्लूरा में जैपीगिट्स और थाइसोन्यूरा में सिल्वर फिश। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है ये इन आर्डर्स में ये मेटामॉर्फोसिस होती है। दूसरा है मेटाबोला। मेटाबोला में कीटों के विकास में स्पष्ट परिवर्तन होता है, अर्थात इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका पायरोमेटाबोला। इस प्रकार का रूपांतरण जो है एक्सोपेट्रिगोटा बहिर्पंखी। ठीक है, मैंने आपको कल ये बताया था कि कीटों को मुख्य रूप से 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया था, जो है पेट्रिगोटा और एपेट्रिगोटा। ठीक है, मतलब पंखीय और अपंखीय, पंख वाले और बिना पंख वाले। पेट्रिगोटा को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक्सोपेट्रिगोटा और इंडोपेट्रिगोटा। तो इस प्रकार का रूपांतर जो है एक्सोपेट्रिगोटा बहिर्पंखी, अर्थात जिनके पंख बाहर लगे होते हैं। ठीक है, इस रूपांतरण में कीट जो है अंडा देने के बाद निम्फ निकलते हैं। निम्फ जो है धीरे धीरे ये एडल्ट में परिवर्तित होते हैं, इसलिए इसको जो है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या सिंपल मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, जो है क्योंकि इसमें भी एग से निम्फ से एडल्ट बनते हैं। ठीक है, एग से निम्फ निकलने के बाद जो है ये निम्फ धीरे धीरे एडल्ट में परिवर्तित होता है, इसलिए इसको सिंपल या साधारण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं। इस प्रकार का रूपांतरण आर्डर हेमिप्टेरा, आइसोप्टेरा और हेमिप्टेरा का सब आर्डर होमोप्टेरा कीटों में पाया जाता है। दूसरा है हेमीमेटाबोला। इस हेमीमेटाबोला को सिंपल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, अर्थात इस रूपांतरण में एग के बाद निम्फ से एडल्ट बनते हैं। इस मेटामॉर्फोसिस में अंडे के बाद जो निम्फ निकलते हैं वो नॉइड यानी नॉइड कहलाते हैं, क्योंकि इनका निम्फ जो है जल में रहता है, इसलिए ये नॉइड कहलाते हैं, जबकि एडल्ट जो है ये जमीन में रहते हैं। इस प्रकार का रूपांतर जो है आर्डर इफीमेरिडा और ओडोनेटा में पाया जाता है, जो ड्रैगन फ्लाई में पाया जाता है। ठीक है, अब आता है होलोमेटाबोला। होलो मीन्स होता है पूर्ण। ठीक है, अथवा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस, अप्रत्यक्ष। ठीक है, इस प्रकार का रूपांतर जो है इंडोपेट्रिगोटा, अंतरपंखीय, ऐसे कीट जिनके पंख जो है
अंदर से विकास होता है, उनको एंडोपेट्रिगोटा कहते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण में 4 स्टेज या 4 अवस्थाएं एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट होता है। ठीक है, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा। प्यूपा जो है ये इनएक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, अर्थात लार्वा भोजन करता है, फिर इसके बाद प्यूपा बनता है। प्यूपा इनएक्टिव होता है, अर्थात ये किसी प्रकार की भी क्रियाशील नहीं होता है, कोई मतलब न खाता है, न पीता है, न चलता है। ठीक है, इसलिए ये जो है इनएक्टिव, अक्रियाशील होता है। प्यूपा निर्मोचन के बाद जो है ये एडल्ट में परिवर्तित होता है, अर्थात इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसमें एग से निकलने के बाद लार्वा कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है ओलिगोपाड, इसको हिंदी में कहते हैं अल्पपाद। ठीक है, दूसरा है प्रोटोपाड, तीसरा है पॉलीपाड, चौथा है एपोडस। अर्थात इसके अलावा 4 प्रकार के होते हैं, ओलिगोपाड, प्रोटोपाड, पॉलीपाड और एपोडस। ठीक है, ओलिगोपाड इस प्रकार के लार्वा में वक्षीय टांगे, जो थोरैक्स में टांगे जो होती हैं वो पूर्ण विकसित होती हैं, तथा सरसाई को छोड़कर सभी उदरीय मतलब उपांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, सरसाई उदरीय उपांग, जैसे उदर में जो है टांगे या श्वसन छिद्र नहीं होते। ठीक है, सरसाई मैंने आपको बताया था, ये जो है एनस के पास एक जोड़ी इस उपस्थित होती है। इसके लार्वा 2 प्रकार के होते हैं, पहला है कंपोडी फार्म, दूसरा है स्कारबेई फार्म। ठीक है, इस प्रकार का लार्वा का शरीर लंबा, चपटा तथा सरसाई एवं वो एंटनी विकसित होती हैं, लेकिन संयुक्त नेत्र और विंग पैड्स मीन्स होता है पंख कलिकाएं जो है ये नहीं होती हैं। इस प्रकार का जो है कंपोडिफॉर्म लार्वा जो है, जो कोलियोप्टेरा और न्यूरोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा के कीटों के लार्वा को कहते हैं। दूसरा है स्कारबेईफॉर्म। इस प्रकार का लार्वा जो है सी जैसा अंग्रेजी का सी होता है उस आकृति के होते हैं, सिर झुका हुआ लेकिन विकसित होता है, वक्षीय टांगे विकसित होती हैं, जो है शरीर मुलायम और मांसल होता है। इस प्रकार का लार्वा जो है कोलियोप्टेरा आर्डर में स्कारबेईडेई फैमिली है, उसमें उनके कीटों में इस प्रकार का लार्वा पाया जाता है। अगला है प्रोटोपाड, हिंदी में कहते हैं आद्य पाद। इस प्रकार का जो है लार्वा जो हाइमेनोप्टेरा आर्डर में है, उनमें जो कीट पाए जाते हैं, उनमें उन कीटों में जो परजीवी के रूप में कीट रहते हैं, ठीक है, उसमें इस प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, लार्वा होते हैं। इनके जो परजीवी के रूप में की इंसेक्ट रहते हैं, उन कीटों में जो है जो एग बनते हैं, उनमें याल्क जो येलो कलर का होता है उसकी कमी होती है, और इन कीटों में क्या होता है, एग जो है भ्रूणावस्था में वो जल्दी फूट जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो निम्फ या लार्वा निकलते हैं, वो पूरा होस्ट इंसेक्ट पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा है, अगला है पॉलीपॉड। पॉलीपॉड मीन्स होता है बहुपाद। ठीक है,
इस लार्वा का शरीर बेलनाकार होता है, सिर विकसित तथा एंटेनी जो है छोटे आकार की होती हैं, वक्षीय टांगे, थोरेक्स और एब्डामिनल उदरीय टांगे इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो लार्वा होते हैं ये आर्डर लेपिडोप्टेरा और नेक्टोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में आपका बटरफ्लाई और मॉथ होता है, उसमें इस प्रकार का लार्वा पाया जाता है। अगला है एपोडस। एपोडस मीन्स पादहीन। ठीक है, ठीक है, पाद मीन्स यहाँ मतलब लेग्स से मतलब है। ठीक है, पादहीन अर्थात बिना लेग्स के। इनका शरीर बेलनाकार होता है और लंबा होता है। इस प्रकार के लार्वा में सिर और लेग्स नहीं होती हैं। ठीक है, और ये डिप्टेरा, साइक्लोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा तथा कुछ कोलियोप्टेरा कीटों में ये पाए जाते हैं। इसके बाद आता है चौथा है आपका हाइपर मेटाबोला। इस रूपांतरण में लार्वा के विभिन्न स्टार जो है एक दूसरे से अलग रहते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट इन स्टार लार्वा में पूर्ण विकसित लेग्स, आई और एंटेनी ये पाई जाती हैं, जबकि ये सेकेंड में जब सेकेंड लार्वा स्टेज में आता है। सेकेंड लार्वा स्टेज कब आती है? त्वचा निर्मोचन के बाद। तो ये सभी अंग अनुपस्थित, ये नहीं पाए जाते हैं। यह रूपांतरण जो है, जो हाइमेनोप्टेरा आर्डर है, उसमें जो कीट पाए जाते हैं, उन कीटों में जो परजीवी के रूप में जो कीट रहते हैं, उनके लार्वा को में इस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, अगला है पॉलीमेटाबोला। ठीक है, कुछ कीटों में जब एक एग से कई लार्वा निकलते हैं, इसको हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं, तथा इस प्रकार जो रूपांतरण होता है उसको पॉलीमेटाबोला कहते हैं। इस प्रकार का जो है ये हाइमेनोप्टेरा की जो एक फैमिली है, चैलिटिडेई फैमिली है, उसमें इस प्रकार के जो कीट पाए जाते हैं, उसमें इस प्रकार का रूपांतरण होता है। इस प्रकार से आपका ये जो है आज मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो गई है। अगला है आपका टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि टैक्सोनॉमी ये जो है सबसे पहले सन 1760 से 1778 तक एक वैज्ञानिक हैं, ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, कैरोलस लिनियस। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक सिस्टम नेचर में जो है जीवों के नाम, किसी भी जीव का नाम और उनका वर्गीकरण की व्याख्या की थी सिस्टमा नेचर में। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इनको कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब आइए टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों को प्राकृतिक एवं तर्क संगत वर्गों में रखने की एक व्यवस्था है। ठीक है, इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, अर्थात वर्गीकरण नाम पद्धति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार कीटों को एक निश्चित पद्धति के अनुसार समानता एवं पारस्परिक
संबंधों के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में रखने की एक व्यवस्था है, जिसमें कीटों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, जिसे पहले फाइलम, फिर क्लास, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। ठीक है। वर्गीकरण में स्पीसीज जो है जाति, ये सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये हुआ टैक्सोनॉमी। अब आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग, जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, किसी भी जीव का नामकरण कैसे करना है, इसके लिए जो है सर्वप्रथम 1758 में, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस ने ही जीवों के नाम रखने की व्यवस्था की थी। ठीक है, जिसके आधार पर बायो साइंटिफिक नेम, जीव वैज्ञानिक नाम, तथा नामकरण की पद्धति को बाई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति कहा गया। ठीक है, द्विनाम पद्धति के अनुसार जो है कीटों को जीनस, वंश और स्पीसीज, जात, वंश, जीनस वंश और स्पीसीज मीन्स जात, दो भागों में विभाजित किया गया। अब इनको ठीक है, जैसे किसी कीट का, जैसे मान लेते हैं ग्रासहॉपर है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे। जैसे ग्रासहॉपर का साइंटिफिक नेम होता है हीरोग्लाइपस बैनियन। ठीक है, तो हीरोग्लाइपस जीनस का पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाएगा और स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से। ठीक है, और अगर टाइप किया जाता है तो उसको इटालियन यानी तिरछे शब्दों से टाइप किया जाता है। अगर हाथ से लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है जिस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है, ठीक है, तो उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। इस प्रकार से जीवों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, अगला है एक है ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, त्रिनाम पद्धति। इस पद्धति में किसी भी जीव का नाम 3 शब्दों में व्यक्त किया जाता है। पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज, तीसरा सब स्पीसीज। ठीक है, सब स्पीसीज जो है यह आपस में लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न करने के योग्य होती है, लेकिन उनमें आपसी भिन्नता अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे समानतया वो जैसे जो कौवे का साइंटिफिक नेम है कोरबस स्प्लेंडस है, लेकिन जो भारत और बर्मा, श्रीलंका में जो कौवे पाए जाते हैं उनमें अलग अलग वातावरण में रहने के कारण अलग अलग सब स्पीसीज उपजाति है। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक नेम सेम है। ठीक है, जैसे भारत में जो कौवा पाया जाता है उसका कोरबस स्प्लेंडस है, लेकिन स्पीसीज स्प्लेंसस है। ठीक है, जो बर्मा में कौवा पाया जाता है उसकी सब स्पीसीज है इंसोलेंस, और श्रीलंका में जो कौवा पाया जाता है उसकी सब स्पीसीज है प्रोटीगेट्स। ठीक है, ये हुआ त्रिनाम नॉमेनक्लेचर, त्रिनाम पद्धति। अगला होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता।